बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास फ़ोन आए हैं और सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए उन्होंने एक प्रश्न पूछा है। मन में एक दुविधा है कि सर हम पर डे कितने घंटे पढ़ें कि सिविल सेवा परीक्षा को अच्छी रैंक के साथ पास किया जा सके। तो मुझे लगा कि मैं आपके इसी प्रश्न पर चर्चा करूं इस वीडियो में कि कितने घंटे पढ़ने से आप आईएएस बन सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि कोई ऐसा फिक्स मापदंड नहीं है कि पर डे आप 6 घंटे पढ़ेंगे तो आईएएस बन जाएंगे या पर डे आप 16 घंटे पढ़ेंगे तब आईएएस बन पाएंगे। ये आपकी व्यक्तिगत क्षमताओं, आपकी शैक्षणिक स्थिति, आपकी सामाजिक आर्थिक परिस्थिति जैसी बहुत सारी बातों को ध्यान में रख के खुद आपको तय करना होगा कि आप पर डे औसतन कितने घंटे का समय निकाल पा रहे हैं सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए। कब आपने तैयारी की शुरुआत की है इससे भी निर्धारण होगा इस बात का कि आपको पर डे कितना पढ़ना है या कितना पढ़ सकते हैं। आपने 12th में हैं या जब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हैं उसके बाद तैयारी की शुरुआत कर दी या उस दौरान तैयारी की शुरुआत कर दी है तो आपको अपना 12th भी कवर करना है। आपको अपने कॉलेज के एग्ज़ाम भी देने हैं। तो अब मैं कहूँ कि आप 12 घंटे पढ़िए सिविल सेवा के लिए तो हो ही नहीं सकता। चलिए आप सोशल साइंस से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मतलब बीए कर रहे हैं, तो हो सकता समय थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा आपको, क्योंकि उसमें अभी भी हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है कि एग्ज़ाम के 1-1.5 महीने पहले भी आप 20-30 प्रश्न रट के चले जाएंगे, पास हो जाएंगे। तो बीए वाले हो सकता थोड़ा ज़्यादा समय निकाल लें, लेकिन जो बीएससी कर रहे हैं, साइंस सब्जेक्ट से कर रहे हैं, उन्हें तो ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है अपनी ग्रेजुएशन पे, तो हो सकता है वो उतना समय ना निकाल पाए। आप 21-22 साल में तैयारी शुरू कर रहे हैं, जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, अब आपका एक सूत्रीय फॉर्मूला है कि केवल आपको सिविल सेवा की ही तैयारी करनी है। तो वैसी स्थिति में आप केवल 6 घंटे पढ़ेंगे तो बहुत कम है। जब एक सूत्रीय फॉर्मूला सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी है तब ऑन एन एवरेज आपको पर डे कम से कम 10 से 12 घंटे पढ़ने की सलाह जरूर दी जाती है। और जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाता है तो 14 और 16 घंटे की पढ़ाई भी होती है। खुद मैंने की है एग्ज़ाम के कई दिन पहले। इतना आप वर्किंग हैं, वर्किंग में आप कहीं जॉब कर रहे हैं, तो अब जॉब का नेचर कैसा है, सरकारी नौकरी कर रहे हैं या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो हो सकता उतना टाइम नहीं मिले, या किस तरह की जॉब है, कोई पार्ट टाइम जॉब है, ट्यूशन पढ़ाते हैं, या फुल टाइम जॉब है। सरकारी नौकरी कर रहे हैं, 9 से 6 ऑफिस जाना है, किस तरह का जॉब का नेचर है, कितना आपके ऊपर वर्कलोड है, आपके सीनियर का आपको कितना सपोर्ट है नहीं है, ये सारी बातें तय करती हैं कि आप कितना समय निकाल पाएंगे। आपके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, आप अपने पिताजी या बड़े भाई के काम में हाथ बटाते हैं, दुकान पे बैठते हैं, या जो खेती किसानी वाला काम है उसमें हाथ बटा रहे हैं, तो अब इन सारी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही ये डिसाइड होगा कि पर डे आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए। हाँ, इसका एक दूसरा जवाब ये भी है जो पीछे एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सिविल सेवा परीक्षा का जितना सिलेबस है प्री मेंस इंटरव्यू का, उसे ईमानदारी से तैयार करना है। पूरे सिलेबस पर एक अच्छी पकड़ बनानी है तो लगभग 4000 घंटे के आसपास का समय लगेगा। एक वीडियो में मैंने आपको ये एनालिसिस करके बताई थी
कि अगर आप कोचिंग करते हैं तो लगभग 2000 घंटे की तो कोचिंग होती है सारे सिलेबस की, और लगभग उतना ही हम सेल्फ स्टडी के लिए समय दें तो 4000 घंटे के आसपास। तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको टोटल तैयारी में लगभग 4000 घंटे का समय लगना है। अब वो आप पर डे में डिवाइड कर लें, पर डे 2 घंटा पढ़ेंगे तो 2000 दिन लग जाएंगे आपको। पर डे आप 6 घंटा पढ़ेंगे तो आप 700 दिन में कर लेंगे, मतलब लगभग 2 साल में। और पर डे 10 से 12 घंटे पढ़ेंगे तो हो सकता है 1 साल में भी आपका वो पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। तो महत्वपूर्ण ये है। दूसरी बात और एक महत्वपूर्ण है कि अब व्यक्ति की क्षमताएं भी अलग अलग हैं, सबकी क्षमताएं भी एक जैसी नहीं हैं। एक ही क्लास में ढेरों स्टूडेंट बैठ के पढ़ते हैं, 2 पास होते हैं, 2 पास नहीं होते। 2 ज़्यादा जल्दी चीज़ों को ग्रैस्प कर लेते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाती है, 2 की उतनी बेहतर नहीं होती। तो इसलिए भी ये ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी 4 घंटे ही पढ़ेगा तो 4 घंटे का आउटपुट भी हर आदमी के लिए एक जैसा होगा। एक व्यक्ति के लिए 4 घंटे का आउटपुट किसी दूसरे व्यक्ति के 4 घंटे के आउटपुट से कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। स्वामी विवेकानंद की बात करें तो अब स्वामी विवेकानंद तो एक बार एक नज़र से किताब पलट लेंगे और फिर आप पूछिए तो सब बता देंगे कि किस पेज पे कहाँ क्या लिखा है। अब हर आदमी तो विवेकानंद नहीं है। तो ये हमारी व्यक्तिगत क्षमताओं के ऊपर भी है, हमारी ग्रास्पिंग पावर कितनी है, कितना कंसंट्रेशन के साथ हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी स्थिति को देखें और तब निर्णय लें कि आप इजीली कितना समय निकाल पा रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो मिनिमम 4 से 5 घंटे पर डे तो पढ़ना ही चाहिए। आप सोचें कि हम 2 घंटा पढ़ लेंगे, किसी दिन पढ़ेंगे किसी दिन नहीं पढ़ेंगे, तो फिर ये सीरियसनेस नहीं दिखाएगा आपकी इस परीक्षा की तैयारी को लेकर।